क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। झोपड़ी में रहने वाली महिला निकली करोड़ों की मालिक। मिला इतना कैश कि गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। क्या है पूरा सीन, आइए आपको बताते हैं। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पुलिस ने एक महिला की तलाशी में झोपड़ी में दबिश दी और इस दौरान उसके परिजन पुलिस से भी भिड़ गए। पुलिस की टीम ने जब अंदर दबिश दी तो कैश देखकर सन्न रह गई। झोपड़ी वाली महिला के घर में इतने कैश थे कि गिनने वाली मशीन बुलवानी पड़ी। ये बरामदगी इंदौर के द्वारकापुरी इलाके से हुई। बताया जा रहा है कि महिला ड्रग्स रैकेट से जुड़ी हुई है। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए द्वारकापुरी क्षेत्र से नशे के अवैध कारोबार में शामिल कुख्यात महिला सीमा नाथ को गिरफ्तार किया। कार्यवाही के दौरान महिला के परिजनों ने विरोध भी किया और पुलिस कर्मियों से झड़प की, जिसके बाद अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीमा नाथ, जो लंबे समय से ठिकाने बदलकर ड्रग्स सप्लाई कर रही थी, अपने नाथ मोहल्ला अहिरखेड़ स्थित घर में मौजूद है। 3 अलग अलग टीमों और महिला बल के साथ दबिश दी गई और महिला को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 516 ग्राम ब्राउन शुगर, अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए और 48,50,000 रुपए नकद मिले। नकदी इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। जी हाँ, जांच में सामने आया कि सीमा सस्ते दामों पर ब्राउन शुगर खरीदकर शहर में ज्यादा कीमत पर बेचती थी। पुलिस ने उसके ठिकाने से इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा भी जब्त किया है, जिससे वह नशे के पैकेट तैयार करती थी। पूछताछ में सीमा ने रवि उर्फ काला नामक अपराधी के साथ ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क चलाने की बात कबूल की। सीमा नाथ का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। वह पहले भी दर्जन भर मामलों में जेल जा चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अक्सर पुलिस कर्मियों को झूठे आरोप लगाने की धमकी देती थी। कई बार वह कपड़े फाड़कर हंगामा भी कर चुकी है। यही कारण था कि कार्यवाही के लिए महिला बल और अतिरिक्त टीमों की जरूरत पड़ी। जानकारी के अनुसार सीमा के पति महेश टोपी भी नशे के कारोबार में लिप्त हैं। वहीं उसके भाई चेतन और अर्जुन नाथ चर्चित अतुल बंसल हत्याकांड में आरोपी रहे। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी साल अब तक 72 मामलों में 130 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को युद्ध स्तर पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साहब ने निर्देशित किया है कि ड्रग्स बेचने वालों को किसी को भी न बख्शा जाए। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने एक बार पुनः पूर्व में आपको ध्यान होगा कि 29/7/25 को एक रवि काला निवासी पंडरीनाथ, इसके कब्जे से हमने 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया था और उसने बताया था कि एक सीमा नाथ है, ये जो अपना अहिरखेड़ी द्वारकापुरी में रहती है, इनके माध्यम से इसने ये ड्रग्स लेना बताया गया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और एक बार पुनः सूचना मिली मुखबिरों के द्वारा कि ये लगातार ड्रग्स का बड़ा कारोबार कर रही है और वहाँ पे पूरे मोहल्ले में ड्रग्स सप्लाई कर रही है, तो हमारे यहाँ से 3 टीमें एसीपी देवेंद्र दुर्बे और टीआई जितेंद्र सिंह जो अपने क्राइम टीआई हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई और तीनों टीमों को वहां पर सर्चिंग के लिए भेजा गया। जब वहां सर्चिंग के लिए भेजा गया तो सीमा नाथ तौल कांटे के साथ में ड्रग्स बेचते हुए मिली। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो उसमें वहां पे 516 ग्राम ब्राउन शुगर और साथ में बहुत भारी मात्रा में कैश मिला। जो कैश मिला तो उसमें काफी 100 नोट, 500 नोट और अलग अलग तरह के कई नोट थे, जिनकी संख्या कुल 18,100 थी। तो ज्यादा संख्या होने की वजह से फिर नोटों की मशीन बनवा के जब उनकी गिनती की गई तो ये टोटल नोट 48,50,000 रुपए के नोट मिले और जो ब्राउन शुगर मिला है वो 516 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 16 ग्राम ड्रग्स 1 करोड़ का है। और हाँ, वेरी सॉरी, जो अपना जो कैश मिला है वो 48,50,000 के करीब 1.5 करोड़ का टोटल सामग्री है जो बरामद हुई है।
और अब इसमें हम आगे पूछताछ करेंगे और आगे की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित करेंगे। प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स का व्यवसाय लंबे समय से कर रही थी, जिसकी सूचना मिली थी। इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, जिसमें से 2 NDPS एक्ट के मामले पहले काम में। टोटल इसके खिलाफ 12 अपराध हैं, महिला होते हुए भी इसके 12 क्रिमिनल अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के भी, मारपीट के और NDPS के अपराध हैं। तो इससे इसके हिस्ट्री से यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स बेचने से ही ये कैश राशि बरामद हुई है। और जिस तरह से कैशों का प्रकार है, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए और अन्य तरह के जो नोट मिले हैं, और जो उसके जो कनस्तर और इसमें ड्रम में जो मुड़े कटे फटे नोट मिले, उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ड्रग्स बेच करके ये पैसा अर्जित किया। परिवार में उनके 2-3 और महिला सदस्य हैं, जो उनकी भाभी वगैरह हैं, जिनका ड्रग्स में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा गया। और इसका जो पति है महेश टोपी, वो वहाँ परिवार में वहाँ पर नहीं मिला, मौके पर नहीं मिला। और वो भी संभवतः हिस्ट्री सीटर ही है, वो भी मतलब उसके कई अपराध हैं, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। और यदि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी आरोपी बनाएंगे। अब इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। द्वारकापुरी थाने से इनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी, और अगर ड्रग्स में इनमें से किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो भी मुझे